नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली का हाल प्रदूषण से बेहाल है। इसी को देखते हुए सरकार ने सख्त नियम लगाए हैं जो आज से लागू हो रहे हैं। BS6 से कम मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि दिल्ली में रजिस्टर्ड BS6 से कम मानक वाले वाहनों पर बैन नहीं है। पेट्रोल पंप पर वाहनों को फ्यूल तभी मिलेगा जब उनके पास वैध PUCC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा। इसके बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG नहीं दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी पूरी तरह बैन है। प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जब्त या सीज किया जाएगा। श्रम विभाग के लिए भी कुछ फैसले किए गए हैं। ग्रैप 3 में 16 दिन कंस्ट्रक्शन बंद था। दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपए देगी। ग्रैप 4 खत्म होने के बाद भी उसी हिसाब से दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के अंदर जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थानों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम के साथ काम करने का आदेश अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सरकार जुर्माना लगाएगी। दिल्ली सरकार के माध्यम से यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगाई गई है। जो हम पोल्यूशन चेकिंग में अगर जिनका पोल्यूशन वैलिड नहीं है तो उनको यहाँ पर CNG नहीं दी जा रही है। तो ये गाइडलाइन सरकार की अच्छी है और मैं सभी जितने भी दिल्ली वाहन चालक है और जितने भी ट्रांसपोर्टर है अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन करवाए, और अगर नहीं है तो यहाँ पर दिल्ली के हर पेट्रोल पंप में CNG भरवाने नहीं दी जाएगी। प्रदूषण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी सिलसिले में आज लोकसभा में प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी। ये चर्चा 4 घंटे तक चलेगी। प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी के बाद BJP सांसद बांसुरी स्वराज और तीसरे नंबर पर DMK सांसद कनिमोझी बोलेंगी। BJP की तरफ से बांसुरी स्वराज के अलावा निशिकांत दुबे और संजय जायसवाल वक्ता होंगे। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में आज नियम 193 के तहत प्रदूषण पर चर्चा होगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस चर्चा की मांग कर रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी संसद के अंदर और बाहर बार बार इस पर जोर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे। देश भर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। आने वाले 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी, कोहरे और शीतलहर की अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में एक दिन मौसम खराब रह सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ देश में प्रवेश करेंगे। पहला विक्षोभ 18 दिसंबर के आसपास और दूसरा 20 दिसंबर के करीब सक्रिय होगा। इनके प्रभाव से उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान और गिरने के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में पारा शून्य के आसपास पहुंच सकता है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किया जाएगा। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। समझौते पर बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई थी। PM मोदी बुधवार शाम को ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शहाब बिन तारिक अल सईद ने PM मोदी का स्वागत किया था। दोनों नेताओं ने औपचारिक बातचीत भी की। रात में सईद ने PM मोदी के लिए डिनर भी रखा है। दिल्ली NCR के लोग कड़ाके की ठंड के साथ साथ प्रदूषण की भी दोहरी मार झेल रहे हैं।
आज भी दिल्ली का AQI जो है वो 500 के पास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। और आज सुबह भी दिल्ली में कोहरा छाया रहा और धुंध की एक मोटी परत छाई रही। NCR में गुरुवार सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से हाईवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी दूर का भी नहीं दिख रहा है। इसी वजह से वाहन चालकों को लाइट और इंडिकेटर जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी कम होने के चलते उड़ानों पर असर पड़ सकता है। CPCB के अनुसार आनंद विहार इलाके में AQI 416, बवाना में 381, बुड़ारी में 339, चांदनी चौक में 386, द्वारका में 357, ITO में 398, जहांगीरपुरी में 404, नरेला में 347 और मुंडका में 398 दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।